हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आप लोगों को एक बात बताना है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि हमारा मेन कैरेक्टर रे कितना ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही इस सीरीज़ का कल्टीवेशन लेवल्स क्या है। इस बारे में एक वीडियो बनाकर बता दें। तो जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है, उन सबको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर रे हद से ज़्यादा पावरफुल है। उसका पावर इतना ज़्यादा वास्ट है कि ये मॉर्टल वर्ल्ड उसे बियर ही नहीं कर पा रहा। और इस बारे में रे भी पूरी तरीके से नहीं जानता है, क्योंकि उसे अपना रियल पावर का थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं है। दुनिया को लगता है कि इसके पास सिर्फ़ 3 मार्शल सोल है और उसी में ये जीनियस है जिसके जैसा कोई भी नहीं है। बट एक्चुअल में इसके पास 4 मार्शल सोल है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, सब आधा-अधूरा जानते हैं। एक तो पहले इसका हीलिंग मार्शल सोल स्पिरिट है, दूसरा इसका ड्रैगन आई है, बट इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये इसका मार्शल सोल स्पिरिट है या फिर जो ड्रैगन उसके अंदर रह रहा है, उसके वजह से ये पावर है, ये क्लियर नहीं है अभी। क्योंकि ये पावर इसके अंदर कैसे गया, इसे तो खुद को भी नहीं पता और ना ही इस चीज़ को क्लियरली अभी तक बताया गया है। पर एक चीज़ कन्फर्म है कि अब से ये पावर कंप्लीटली इसका हो चुका है और इसे ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। और जिस तरह से इस पावर को अभी तक दिखाया गया है, ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल पावर है, जिसे अगर रे कंप्लीटली अनलॉक कर ले तो मे बी ये गॉड्स तक को हरा सकता है। फिर इसका तीसरा मार्शल सोल जो कि एम्परर लेवल हेवनली हरकुलिस एप है और चौथा इसके खुद के फादर का सोल जो कि एक गॉड ब्लड लाइन है, जो कि इस वक्त सील है और इसका सिर्फ एक झलक ही हम लोगों को देखने मिला है, इसलिए इसका रियल फॉर्म हो सकता है कुछ और हो। जस्ट बिकॉज कि ये पूरी तरीके से अब तक अनलीश नहीं हुआ है, इसलिए इसका फुल अपीयरेंस और पावर कंप्लीटली हिडन है। बट इसके मन में एक डाउट भी है कि एक्चुअल में इसके फादर कौन है और किस तरह का पावर्स को रखते हैं और उनके साथ क्या हो गया। यहाँ तक कि रे अपने मदर को भी लेकर कंफ्यूज हो चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर जो गॉड पावर है वो उसके फादर की वजह से है या उसके मदर के वजह से या फिर ये एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। इसका सच्चाई क्या है इसे भी नहीं पता। बट जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि इसका मार्शल सोल इसके फादर से जुड़ा है, तो शायद ये लिन चैन सेंग का ही बेटा है। पर इसके फादर कितने पावरफुल हैं और ये गॉड ब्लड लाइन कैसे आ गया, इन सब के बारे में कोई नहीं जानता, जो फ्यूचर एपिसोड्स में ही पता चलेगा। यहाँ तक कि मुझे जहाँ तक लगता है, रे इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर गॉड कॉन्टिनेंट में भी जाएगा, जहाँ पर वो अपना ट्रू गॉड पावर को अनलीश करेगा और शायद वही पता चलेगा इसके रियल पावर एंड फॉर्म्स के बारे में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो इसकी माँ के बारे में जानना है, क्योंकि मुझे जैसा फील होता है इसके बॉडी के अंदर जो एक रियल गॉड ड्रैगन है, वो कहीं न कहीं उसकी माँ से जुड़ा हुआ है, जो किसी कारण से इसके सी ऑफ कॉन्शियस में रह रहा है। यहाँ तक कि इसके पास जो हीलिंग मार्शल सोल है, वो भी इसकी माँ का ही देन है। तो अपकमिंग एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रे का लाइफ अब फुल ऑफ एडवेंचर से भरने वाला है और अभी ओयांग हुई सन भी आ रहा है नेदरवर्ल्ड का डीमन को लेकर। देखते हैं रे कैसे डील करता है इनसे। ऊपर से 3 डायनेस्टीज़ के बीच कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, जिनके सभी जीनियस से ये मिलने वाला है। तो ये सब जानने के लिए आप सबको और मुझे वेट करना पड़ेगा और इन एपिसोड्स को देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ पाएँगे हम लोग। और जहाँ तक कल्टीवेशन की बात है, तो बता दूँ, पहला लेवल की रिफाइनिंग रेल्म है, दूसरा सेनवू या कुछ लोग इसे लिंगवू रेल्म भी कहते हैं, तीसरा टियानवू रेल्म, चौथा डिवाइन मार्शल रेल्म एंड फिफ्थ में बी हाफ स्टेप गॉड रेल्म है एंड सिक्स्थ गॉड रेल्म। क्योंकि अभी तक डिवाइन मार्शल रेल्म के ऊपर सिर्फ गॉड को ही दिखाया गया है, तो शायद से इसके बाद हाफ स्टेप गॉड रेल्म पर ही रे पहुंचने वाला है। और जिन लोगों को उजुकी पर दया आ रहा है, उन लोगों को बता दें, आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड देखना चाहिए, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि कैसे उजुकी रे का दिल तोड़ी थी, उसका मजाक उड़ाई थी, यहाँ तक कि अपने हाथ से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भी जलाते हुए उसे एक नीच और कमजोर फील करवाई थी। क्योंकि रे तब सिर्फ एक की रिफाइनिंग स्टेज पर था और उसके पास सिर्फ हीलिंग मार्शल सोल था और उसका ग्रोथ रुकने का कारण भी यही कमीनी थी, जिसको ठीक करने की वजह से रे का पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाता था, जिस वजह से वो खुद को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहा था। बहुत ही स्लो इम्प्रूवमेंट्स हो रहा था और इसका बेइज्जती करके झेनन पैलेस के थर्ड प्रिंस से शादी करने चली गई थी। फिर इसके पीछे इसकी आंट आकर रे को लिटरली जान से मार दी थी। कोशिश भी नहीं, बल्कि जान से मार दी थी।
और ये मरकर ज़िंदा हुआ है। इस ड्रैगन आई के पावर ने इसे ज़िंदा किया है दोबारा, वरना इसका कहानी तो कब का खत्म हो चुका था। आई होप कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है। कोई और भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड आज मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। एपिसोड्स देखिए और एन्जॉय कीजिए। रात में मिलते हैं गाइज़। बाय बाय।